हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अरविंद है। आज मैं बताऊंगा मीशो की तरफ से जो बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है सेलर्स के लिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ और आपको सावधान होने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मीशो सेलर्स को इतना बड़ा स्कैम कर रहा है, इतना बड़ा धोखा मिल रहा है सेलर्स को, इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। वो सारा मैं आपको बताऊंगा कि क्या कर रहा है मीशो और कैसे कर रहा है। मीशो फ्लिपकार्ट से और अमेज़ोन से कैसे बिल्कुल डिफरेंट है, जिसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, दो ही पॉइंट आपको मैं बताऊंगा और आपको इसी में सारा समझ में आ जाएगा कि क्या है ये और सेलर्स को कैसे चीट कर रहा है मीशो और उनके उनके ऑर्डर्स को कैसे रिड्यूस किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी स्कोर। जो मीशो का जो एल्गोरिदम है क्वालिटी स्कोर में आपके पास पॉजिटिव चाहे जितने भी हो उनके उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेगेटिव अगर एक भी आए तो आपके बहुत पॉइंट्स लेस हो जाते हैं। जैसे आप अपने सामने स्क्रीन में आप देख रहे हैं 1 और 2 स्टार है 137, टोटल रेटिंग है 526। अगर आप 526 में से 137 को आप लेस करते हैं तो जो रिमेनिंग रेटिंग्स बचे वो तो पॉजिटिव है ना। फिर भी यहाँ पर क्या आ रहा है, नो व्यूज़। 26% नेगेटिव रेटिंग के लिए इस अकाउंट को करीब करीब ब्लॉक कर दिया गया है। इस अकाउंट पे नो व्यूज़ हैं, कोई ऑर्डर्स नहीं आते। नीचे साफ भी लिखा है मोस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट्स हैव बीन ब्लॉक्ड सिंस योर स्कोर हैज़ एक्सीडेड 25%। एडिशनली एनी न्यू अपलोड्स विल गेट ब्लॉक्ड टू अनटिल योर स्कोर रिड्यूसेस। अब ये क्या करेगा कि जो हम नए लिस्टिंग्स भी करेंगे वो भी ब्लॉक कर देगा ऑटोमेटिकली, हमें सुधरने का मौका नहीं देगा। ये मतलब सरासर गलत है। मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ। दूसरा आप देखिए 1 और 2 स्टार है 89 और टोटल रेटिंग है 464। ये बहुत बढ़िया स्कोर होता है 464। अगर आपको टोटल रेटिंग्स मिले हैं जिसमें से सिर्फ 89 ही 1 और 2 स्टार है, उसके बावजूद भी इस अकाउंट पे एवरेज व्यू है। मतलब इस यहाँ भी विजिबिलिटी को रोका गया है। नीचे भी लिखा है साफ साफ कीप योर स्कोर बिलो 15% टू अवॉइड योर कैटलॉग फ्रॉम लूजिंग विजिबिलिटी। यहाँ भी विजिबिलिटी को रोका गया है। सिर्फ 89 नेगेटिव कमेंट्स थे, इसीलिए। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, तीसरा 130 1 और 2 स्टार रेटिंग है और यहाँ पर रेटिंग आप देखिए 666 है, 19.5 बैड रेटिंग है, जिसके लिए इसका भी विजिबिलिटी को लो किया गया है, रिड्यूस किया गया है। मतलब ये जो पूरा एल्गोरिदम काम करता है वो ऐसे करता है कि अगर आपका पॉजिटिव रेटिंग 100 है और 10 अगर आपके नेगेटिव रेटिंग आ गए तो आपके अकाउंट पे पेनल्टी लगना चालू होगा और इसकी विजिबिलिटी को स्लो डाउन किया जाएगा। अगर 15 आ गए तो बिल्कुल आप येलो जोन में आ जाते हैं तो आपका विजिबिलिटी और घटा दिया जाएगा। अब ये हो कैसे रहा है, ये जितने भी नेगेटिव रेटिंग है ज़रूरी नहीं है कि ये आपके बायर्स ही दे रहे हैं। जो मैंने पता किया है काफ़ी सारे सेलर से, काफ़ी सारे जो उनके जो इश्यूज़ हैं वो स्टडी करने के बाद मैंने ये पता लगाया है कि ये जो नेगेटिव रेटिंग है ये सारे के सारे ये बायर्स नहीं दे रहे। ये क्या हो रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर ही आपके ऑर्डर को प्लेस करता है, नेगेटिव रेटिंग देता है और आपको प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है। उसमें क्या हुआ, दो तरीके का नुकसान, आपका रिटर्न रेट भी बढ़ा, प्लस आपको नेगेटिव रेटिंग दे दिया तो आपका अकाउंट भी ख़राब हुआ। मतलब विजिबिलिटी लो के साथ साथ आपके अकाउंट पे नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं, उसके साथ आपका विजिबिलिटी लो हो रहा है। तो ये
सारा ये गेम चल रहा है मीशो के ऊपर, जो बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप पर्चे देखिए, आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आपको एड्रेस से समझ में भी आ सकता है, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर 25% से ज़्यादा अगर आपके पास नेगेटिव रेटिंग आते हैं तो आपके अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है, कोई व्यूज़ नहीं मिलेंगे, कोई ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग अपने रेटिंग्स पे बहुत ही ज़्यादा काम कीजिए। अगर आपके रेटिंग सुधर के 15% के नीचे रखते हैं तो आपको एड स्पेंड भी कम करना पड़ेगा, कम एडवर्टीजमेंट चला के आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। अब जो आपको मैं दूसरा बताने वाला हूँ कि एक और स्कैम चल रहा है मीशो के साथ, मीशो जो सेलर्स को स्कैम कर रहा है, वो तो सीधा सीधा नुकसान है। आपको मैं दिखाऊंगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, समझ में भी आएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये मुझे लगता है कि 60-70% सेलर्स के साथ सेम हो रहा है। वो क्या है, आपने एडवर्टीज़मेंट रन किया, एडवर्टीज़मेंट रन करने के बाद ही आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं। ऐसे तो ऑर्डर्स आते नहीं हैं, जब आप ऐड चलाएंगे तभी ऑर्डर्स आएंगे। अब ऐड आपने सपोज़, जो मैं आपके सामने अभी फिगर रख रहा हूँ, ये 7 डे का है, 20,976 रुपये का इन्होंने ऐड चलाया, 1,28,000 का रेवेन्यू आया, 6% का ROI है। 6 ROI कोई बहुत बढ़िया नहीं होता, कोई बहुत ख़राब नहीं होता। इस 6 ROI में मतलब 368 ऑर्डर आए हैं, 20,976 रुपये खर्च करने के बाद। मतलब क्या हुआ कि पर ऑर्डर आपके 57 रुपये, 57 रुपीज़ आपका पर ऑर्डर कॉस्ट लग रहा है। एक ऑर्डर लाने के लिए आपको 57 रुपये का कॉस्ट लग रहा है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने मार्जिन अपना रखा है तो आप ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि आपने एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, आप मान लीजिए 100 ऑर्डर लेकर आए, आपने इतना ऐड चला दिया कि आपके पास ऐड से 100 ऑर्डर आ गए। अब क्या होता है कि 100 ऑर्डर में से मोस्ट ऑफ सेलर्स के पास ये प्रॉब्लम आती है, या करीब करीब कह लें सारे सेलर्स के पास ये प्रॉब्लम आती है कि 100 में से 25-30 का तो लेवल ही जनरेट नहीं होता। अब क्यों लेवल जनरेट नहीं होता यह किसी को समझ में नहीं आता। आप उसके लिए इशू रेज करेंगे तो क्या करेगा मीशो कि आपके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जब ऑर्डर कैंसिल करता है तो मान लीजिए 100 में से 20 ऑर्डर में प्रॉब्लम आई, लेवल जनरेट नहीं हुआ, तो 20 ऑर्डर लाने के लिए हमने इधर कितना खर्च किया, 57 रुपीज़, 57 रुपये हमने ऑर्डर पर ऑर्डर खर्च किया था, और उसमें से 20 ऑर्डर कैंसिल कर रहा है मीशो। तो 1140 रुपये का नुकसान कौन झेलेगा, सेलर्स को झेलना चाहिए या मीशो को झेलना चाहिए? ये आज तक इस पर किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाया। इस चीज़ को मीशो को सुनना पड़ेगा कि अगर जो ऐड के थ्रू जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, इतना ज़्यादा खर्चा करके एक ऑर्डर को हम जनरेट करते हैं और उसी में से भी उसको कैंसिल कर दिया जाए ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, तो मीशो को उस पैसे को रीइंबर्स करना चाहिए। और मेरे सारे सेलर से ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग ये आवाज़ उठाएं, मीशो को मेल करिए, ट्विटर पर ट्वीट कीजिए, जो भी मीशो का अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी, ये आप ट्वीट कीजिए, और ये सभी के नोटिस में आना चाहिए कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है कि 100 में से 20 ऑर्डर आप कैंसिल कर रहे हो। 100 के 100 ऑर्डर हमने ऐड के थ्रू लाए हैं, 20 ऑर्डर कैंसिल हुआ तो 1140 रुपये का नुकसान हुआ। जो सामने मैंने मैट्रिक्स रखा है इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो हो सकता है किसी के 4 ROI भी आता होगा, उसका तो और हो गया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ऑर्डर लाने के लिए हमें 100 रुपये भी खर्चा करना पड़ता है। तो अब मान लीजिए 100 ऑर्डर खर्च किया, उसमें से 10 ही कैंसिल कर दिया, तो 1,000 रुपये कहाँ से आएंगे? वो तो ऐसे गए, फ्री फंड में गए, फालतू में गए। तो इसके ऊपर आवाज़ उठाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ऐसे नहीं चलेगा, जिसके वजह से सेलर्स का काफ़ी नुकसान हो रहा है। यहाँ तो सबसे पहले तो यहाँ पर रेटिंग में घपला किया जा रहा है। ऐसा तो अमेज़ॉन पे नहीं है, ऐसा तो फ्लिपकार्ट में नहीं है। आपके प्रोडक्ट की, आपके अगर लिस्टिंग की रेटिंग ख़राब भी हो जाती है, 1% भी है, 2 भी है स्टार रेटिंग, अगर 2 भी मिलता है तब भी आपके
लिस्टिंग की या फिर आपका अकाउंट की विजिबिलिटी नहीं बंद की जाती है। मीशो ऐसा क्यों करे? बाप का राज थोड़ी चल रहा है कि उठा के विजिबिलिटी लो कर दो, अकाउंट को बंद कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अकाउंट को बनाने में, उसकी लिस्टिंग को आगे बढ़ाने में, ऑर्डर्स लाने में काफ़ी मेहनत लगता है। आज के डेट में आप देखोगे मीशो पर जो काम करते हैं वो ज़्यादा बहुत पैसे वाले नहीं है, गरीब लोग मीशो पर सेल करते हैं। अगर ऐसे होगा तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। क्या करेंगे बेचारे? काफ़ी लोग लोन लेके काम कर रहे हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? तो ऐसे होना ही नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा ऐड में खर्चा करने के बाद भी 20 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, जो भी फिगर होगा ऑर्डर कैंसिलेशन का, जो भी है, एक भी हुआ, लेकिन एक भी लाने के लिए हमने 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये हमने खर्चा तो किया। वो क्यों होना चाहिए कैंसिल? अगर कैंसिल हुआ तो उसका रिइंबर्समेंट मिलना चाहिए। दोस्तों, आपको जगना पड़ेगा, इसके लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। आप मेल कीजिए, टिकट जनरेट कीजिए, ट्वीट कीजिए, और ये आपको आगे इस पर कार्रवाई करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो को तो मैं बोलूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, बताने के लिए कि मीशो हमारे साथ क्या कर रहा है। ऐसे नहीं चलेगा दादागिरी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।